अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में बहुत अच्छी टिप्स होने वाली हैं, तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, स्किप नहीं करना। तो फर्स्ट टिप से स्टार्ट करते हैं। कई दफ़ा क्या होता है कि हमारी जो मेडिसिन्स वगैरह होती है ना, तो उस पर कुछ ऐसी राइटिंग्स होती हैं, एक्सपायरी डेट वगैरह या होती है, वो हमें नज़र नहीं आ रही होती। तो उसके लिए आपको एक बहुत अच्छा यूज़फुल सा मेथड बताऊंगी। आपने क्या करना है कि आपने किसी फ़ोन से ना इस तरह उसकी पिक्चर ले लेनी है, और पिक्चर लेकर आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। हमारी ना आई साइट भी कई लोगों की वीक होती है, तो उस वजह से भी उनको नज़र नहीं आ पाता, वो समझ नहीं पाते। तो ये देख लें पिक्चर लेके कितना क्लियर हो गया, हम उसको जूम करके देख लेंगे तो सारी जो राइटिंग है ना वो हमें ईज़िली दिखाई दे देगी। उसकी एक्सपायरी डेट और प्रिस्क्रिप्शन वगैरह सब हम ईज़िली पढ़ सकते हैं, कोई भी हमें परेशानी नहीं आएगी। तो आई होप कि आपको मेरी ये टिप बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। तो चलें जी सेकंड टिप की तरफ मूव करते हैं। सेकंड टिप ये है कि कई दफ़ा हम जार वगैरह वॉश करते हैं शीशे के, तो हम उनको डायरेक्ट यूँ ट्रे के ऊपर रख देते हैं उल्टा करके, जिसकी वजह से उनमें स्मेल आने लग जाती है और वो ड्राई भी नहीं होते क्योंकि एयर पास नहीं होती। तो उसके लिए आपको आज एक बहुत अच्छा मेथड बताऊँगी। आपने कपड़े धोने वाली जो चुटकियाँ होती हैं ना, वो लेकर जार के ऊपर यूँ लगा देनी है। आपके जार के हिसाब से जितनी चुटकियाँ लगें आपने वो खुद ही देख लेना। मैं यहाँ पर 3 कैचर्स लगा रही हूँ। तो इस तरह आपने लगा के ना उल्टा करके इसको रख देना है। उससे क्या होगा कि आपके जो जार है ना उसमें से एयर पास हो जाएगी, उसमें से स्मेल भी नहीं आएगी और आपका जार अच्छी तरह ड्राई भी होगा। ये देख रहे हैं आप कितना फासला है इसके अंदर, ट्रे के अंदर और जार के अंदर। तो इस तरह आपके जार में से स्मेल नहीं आएगी और आपका जार भी सही तरह से ड्राई हो जाएगा। तीसरी टिप की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास कुछ जार्स ऐसे होते हैं जो एयर टाइट नहीं होते हैं, तो अगर हम उनमें चीज़ रखते हैं ना तो चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं। स्पेशली जो अनाज वगैरह होते हैं ना, दलिया, ओट्स वगैरह, या कोई ड्राई फ्रूट का आजकल सीज़न है, हम ड्राई फ्रूट रखते हैं तो वो नमी की वजह से ख़राब होने लग जाते हैं। तो इस तरह अगर आप जार्स के जो ओपनिंग वाला पार्ट होता है ना ऊपर, उसको स्कॉच टेप से कवर कर देंगे ना, तो उससे क्या होगा, जार के ऊपर एक लेयर सी बन जाएगी, थिक हो जाएगा। तो जब भी हम जार को कवर करेंगे ना तो वो एयर टाइट हो जाएगा। इस तरह आपने कंप्लीट पूरा उस पे टेप लगा देनी है, जिस तरह मैं लगा रही हूँ। आपने सेम इसी तरह ये काम करना है। तो इससे क्या होगा, आपका जार एयर टाइट हो जाएगा और जो भी चीज़ आप जार में रखेंगे वो ख़राब नहीं होगी। स्पेशली सर्दियों के मौसम में, ये नमी का जो मौसम आता है ना आजकल, स्पेशली जो मौसम आया हुआ है, इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। इस तरह अगर आप स्कॉच टेप लगा कर देंगे ना, तो आपका जो लिड है ना वो अच्छी तरह बंद हो जाएगा और आपका जो जार है वो एयर टाइट जार बन जाएगा। आपको बाज़ार से महंगे एयर टाइट जार्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी चीज़ें सेफ़ रहेंगी। तो चलें जी, इसी के साथ हम नेक्स्ट टिप की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टिप भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, आपके बहुत काम आएगी। हैंगर की मदद से आपको सफाई करने का तरीका बताऊंगी। आपने एक हैंगर ले लेना है और घर में कोई भी पुरानी सॉक्स का पेयर पड़ा हो, आपने वो सॉक्स अपने हैंगर के ऊपर ईजीली चढ़ा देनी है। देखें, मुझे कोई मेहनत नहीं लगी, आराम से सॉक्स हैंगर के ऊपर चढ़ गई हैं। इसी तरह आपने एक और सॉक्स लेनी है और उसको भी दूसरी तरफ से यूँ हैंगर के ऊपर चढ़ा देना है और आपका पूरा हैंगर सॉक्स से कवर हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि हमारे घर में बहुत सारे ऐसे एरियाज़ होते हैं क्लीनिंग के टाइम, डस्टिंग के टाइम, जहाँ हमारा हाथ नहीं जाता और मिट्टी वहाँ पे जमा होती जाती है। तो इस तरह आप इजीली क्लीनिंग कर सकते हैं, डस्टिंग कर सकते हैं। मैं भी आपको करके दिखा रही हूँ कि इस हैंगर ने, सॉक्स ने, हैंगर की मदद से जो हमने इस पर चढ़ाई थी, उस सॉक्स ने कितनी ज़्यादा मिट्टी को पीछे से उठा लिया है। मैं टेबल के पीछे रोज़ आप डस्टिंग नहीं कर सकते, जिसकी वजह से मिट्टी वहीं पे ना जमा होती चली जाती है। तो इस तरह अगर आप हैंगर की मदद से सॉक्स चढ़ा के क्लीनिंग करेंगे ना, तो क्लीनिंग बहुत ईजी हो जाएगी। तो आई होप कि आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लग रही होंगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और नोटिफिकेशन प्रेस करने के बाद ऑल पे लाजमी क्लिक करिएगा। तो नेक्स्ट टिप की तरफ मूव करते हैं। कई दफ़ा हम नए कंघे वगैरह लाते हैं, तो उनके जो ब्रिसल होते हैं ना आगे से, वो बहुत हार्ड होते हैं और हमारे सर में फेरने में वो कंघा बहुत ज़्यादा हमें तकलीफ़ दे होता है। तो उसके लिए आपको एक टिप बताऊंगी। आपने क्या करना है, आपने नए कंघे को लेकर गरम इस्त्री पर या गरम तवे पर उसको थोड़ा सा ना रगड़ लेना है। मैं आपको भी करके दिखाती हूँ। नए कंघे में ये ज़्यादातर मसला आता ही है कि वो आगे से बहुत हार्ड होते हैं और हमारे सर में लगते हैं, जिसकी वजह से ज़ख़म भी हो जाते हैं। तो इस तरह आपने हल्का सा इस्त्री के ऊपर या गरम तवे के ऊपर इसको रब कर लेना। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इस्त्री बहुत ज़्यादा गर्म ना हो
और कंघे को भी आपने ज़्यादा रब नहीं करना, वरना आपका कंघा ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि प्लास्टिक का कंघा है ना तो वो मेल्ट भी हो सकता है। बस आपने थोड़े से सेकंड्स के लिए काम करना है, वरना आपका कंघा ख़राब हो जाएगा। तो नेक्स्ट टिप की तरफ मूव करते हैं। कई दफ़ा हम क्लीनिंग कर रहे होते हैं तो जो पर्दे होते हैं ना यूँ ज़मीन के साथ लग रहे होते हैं और हमारी क्लीनिंग में बहुत मुश्किल होती है। हमें बार बार पर्दे को साइड पे करना पड़ता है और क्लीनिंग में इंटरप्शन आती है, जिसकी वजह से हमें गुस्सा चढ़ जाता है और काफ़ी क्लीनिंग में मसला भी होता है। तो क्लीनिंग के दौरान किसी को भी इंटरप्शन अच्छी नहीं लगती। तो आपने क्या करना है, आपने कर्टन को अपने अच्छी तरह समेट लेना है पहले, और फिर आपने एक हैंगर लेकर इस कर्टन को अच्छी तरह फोल्ड जिसके आपने तय कर लेने हैं, ताकि आपको आसानी हो। जिस तरह मैं ये सारे फोल्ड्स को लगा रही हूँ ना, बस आपने इसको समेट लेना है अच्छी तरह से। फिर आपने इसके फोल्ड्स को इकट्ठा करके आपने उसको उठाना है और नीचे से आपने इसको हैंगर के अंदर डाल देना है। इसके बाद आपने क्या करना है वो भी बताती हूँ। इस तरह आपने पहले अच्छी तरह इसको हैंगर के अंदर डालना है और फिर आपने इस कर्टन को कर्टन के रॉड पर हैंग कर देना है, इस हैंगर को। तो इससे क्या होगा कि आप जब इसको हैंगर के ऊपर हैंग कर देंगे ना, तो आपका कर्टन ज़मीन से ऊंचा हो जाएगा और आप बासानी अपनी क्लीनिंग कर सकेंगे, आपको कोई मसला नहीं आएगा। आप इजीली अपना झाड़ू वगैरह लगाएं, मॉप लगाएं, पर्दा आपके बिल्कुल भी आपको तंग नहीं करेगा, आपका पर्दा भी साफ़ सुथरा रहेगा। कई दफ़ा हमारे खुले सहन होते हैं जहाँ हम, या ऐसी जगह होती है जिसको हमने वॉश करना होता है, तो वॉश करने के दौरान ये पर्दे नीचे से गीले हो जाते हैं, फिर इनको ड्राई करना और स्पेशली सर्दियों में ड्राई करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह आप पहले एक काम कर लें, इजीली अपने पर्दे को ऊपर हैंग कर लें, फिर आप जितनी मर्ज़ी क्लीनिंग करें, चाहे वॉश करें, चाहे मॉप वगैरह लगाएं, आपका पर्दा गीला भी नहीं होगा, गंदा भी नहीं होगा। तो आप बाद में इसको सफाई के बाद आराम से उतार सकते हैं। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।